मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी यूं महसूस होता है जैसे जिंदगी एक बेरहम तूफान बन गई हो। हर तरफ अंधेरा, हर राह बंद और हर उम्मीद दम तोड़ती हुई। आंखों में वो आंसू जो किसी के सामने बहा नहीं सकते, दिल में वो दर्द जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता, और रूह पर वो बोझ जो हर लम्हा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया सुन रही है, मगर कोई समझ नहीं रहा। जैसे हर दुआ बेअसर, हर इल्तजा अधूरी, हर दरवाज़ा बंद। कभी सोचा कि आखिर कब ये रात खत्म होगी? कब सुकून का सूरज तुलुआ होगा? क्या वाकई अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये वो लम्हा है जब अल्लाह की मदद सबसे करीब होती है। ये जो बेकरारी है, ये जो दिल का दर्द है, ये जो रास्ते बंद महसूस हो रहे हैं, ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह की मदद दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आप उसे पहचान नहीं रहे, मगर वो करीब है, बहुत करीब। कुरान कहता है, भला कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ को दूर कर देता है। सूरत नमल। सोचें, शायद आपकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, मगर अल्लाह ने उसके असरात को किसी बेहतर वक्त के लिए रोक रखा हो। शायद ये आजमाइश अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खोलने के लिए आखिरी चाबी हो। ये वीडियो आपको वो निशानियां दिखाएगी जो इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह आपके साथ है, आपको देख रहा है। शायद ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। शायद आज वो दिन हो जिस दिन आपको यकीन आ जाए कि हाँ, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह की मदद की पहली निशानी, जब आपको खुद पर काबू रखने का हौसला मिलने लगे। कभी आपने सोचा कि कुछ लोग शदीद तकलीफ में होने के बावजूद अंदर से कैसे मजबूत रहते हैं? वो कैसे अपनी बेकरारी पर काबू रखते हैं? ये उनकी ताकत नहीं होती, ये अल्लाह की मदद की एक वाज़ेह निशानी होती है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी खास रहमत में लेना चाहता है तो उसे जल्दबाजी से रोकता है, सब्र अता करता है और मायूसी के अंधेरों में गिरने से बचाता है। फर्ज करें किसी शख्स पर अचानक कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, कारोबार तबाह, रिश्ते बिखरने लगे, लोग साथ छोड़ गए। आम हालात में इंसान बौखलाकर गलत फैसले कर लेता है, लोगों से शिकायतें करता है या अपनी किस्मत को कोसता है। मगर जब अल्लाह की मदद आती है तो वो शख्स एकदम अंदर से पुरस्कून महसूस करने लगता है। वो जल्दबाजी नहीं करता, खुद को संभाल लेता है और समझने लगता है कि अल्लाह कुछ बेहतर करने वाला है। कुरान की तस्दीक, अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से रहमतें हैं, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। सूरत बकरा। ये वो लोग होते हैं जो मायूसी में नहीं जाते, बल्कि अल्लाह की मदद के इंतजार में खुद को संभाल लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के मामले पर हैरानी होती है, उसके हर हाल में भलाई ही भलाई है, और ये सिर्फ मोमिन के लिए है। अगर उसे खुशी मिले तो वो शक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है। अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचे तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। सही मुस्लिम। अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 1. जल्दबाजी से बचें। अगर कोई तकलीफ आ जाए तो फौरन रद्द-ए-अमल मत दें। खुद को संभालें और सोचें कि अल्लाह का फैसला हमेशा बेहतरीन होता है। 2. मायूस ना हों। हर परेशानी के बाद आसानी है, अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखें। 3. दुआ और इस्तिग़फ़ार करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और दिल से अल्लाह की मदद मांगें। 4. सब्र करें, बदगुमानी न करें। जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह की मदद कैसे आपकी ज़िंदगी में दाखिल होती है। शायद ये वो लम्हा हो जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह की मदद की दूसरी निशानी, गैर मुतवक्का आसानियां और मददगार लोगों का मिलना। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मुश्किल में फंसे हों और अचानक कोई ऐसा शख्स, मौके या रास्ता आपके सामने आ जाए जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। कभी यूं लगा हो कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर अचानक कोई नया दरवाज़ा खुल गया। ये सब अल्लाह की मदद की निशानियां हैं। जब अल्लाह किसी की मदद करना चाहता है तो वो गैर मुतवक्का ज़राए से रास्ते बनाता है।
दिलों में नरमी डालता है और ऐसे मददगार लोगों को भेजता है जो खुद नहीं जानते कि वो किसी की मदद कर रहे हैं। आपके पास कोई माली मसला था, कोई परेशानी थी और लगता था कि कोई हल नहीं। फिर अचानक कोई ऐसा शख्स मिला जो बिना मांगे आपकी मदद कर गया, या किसी ने ऐसा मशूरा दिया जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। शायद किसी ने कर्ज दे दिया, शायद कोई नौकरी या मौका ऐसा मिला जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, या शायद आप बिल्कुल अकेले थे, तकलीफ में थे और आपको कोई ऐसा शख्स मिल गया जिसने आपको हौसला दिया, दिलजोई की और आपके हालात संवारने में मदद की। ये सब अल्लाह के गैबी निज़ाम का हिस्सा होता है। अल्लाह जब अपने बंदे को आजमाता है तो उसके लिए ऐसे इसबाब भेज देता है जो उसकी ज़िंदगी में नई रोशनी ले आते हैं। कुरान की तस्दीक अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक। कभी आपने देखा होगा कि किसी ने नेक नियति से कुछ किया और अल्लाह ने उसके लिए ऐसे रास्ते खोल दिए जिनका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। ये वही वादा है जो अल्लाह कुरान में करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मोमिन की दुनियावी मुश्किल आसान करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी मुश्किलात आसान कर देगा। सही मुस्लिम। अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 1. मायूसी को दिल में जगह न दें। अल्लाह ने वादा किया है कि जो इस पर भरोसा करता है उसके लिए वो गैर मुतवक्का मदद भेजता है। 2. नेकी के मौके तलाश करें, किसी और की मदद करें, क्योंकि जब आप किसी के लिए रास्ता बनाते हैं तो अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देता है। 3. एहसास करें कि आप अकेले नहीं हैं। जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं वो दरअसल अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। उन्हें पहचानें, उनका शुक्रगुजार बनें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये निशानियां पहचानें, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जब अल्लाह की मदद आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रही हो। अल्लाह की मदद की तीसरी निशानी, रुकावटों का खुद ब खुद दूर हो जाना। कभी आपने देखा कि एक ऐसा मसला जो आपको महीनों या सालों से परेशान कर रहा था, अचानक खुद ब खुद ख़त्म हो गया। कोई दुश्मन जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहा था, खुद ही कमज़ोर पड़ गया। वो काम जो नामुमकिन लग रहा था, अचानक आसान हो गया। ये अल्लाह की मदद की वो निशानी होती है जो अक्सर हमें नज़र नहीं आती, मगर ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी का इशारा होती है। किसी की नौकरी बार बार रख रही थी, हर तरफ से दरवाजे बंद हो रहे थे, मगर अचानक एक ऐसा मौका मिला जो उसके वहम व गुमान में भी न था। किसी पर जुल्म हो रहा था, दुश्मन साजिशें कर रहे थे, मगर अल्लाह ने किसी नामालूम सबब से उनका जोर तोड़ दिया। किसी का केस अदालत में लटक रहा था, मगर अचानक एक ऐसा कानून या फैसला आया जिसने मामला उसके हक में कर दिया। ये वो मदद है जिसके बारे में कुरान में आता है कि अल्लाह जालिमों के दिल में ऐसा खौफ डाल देता है कि वो खुद पीछे हट जाते हैं, या अल्लाह अपने बंदे के लिए वो दरवाजे खोल देता है जो उसने कभी सोचे भी न थे। कुरान की तस्दीक अल्लाह फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। सूरत आल इमरान। ये आयत हमें बताती है कि जब अल्लाह किसी का साथ देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती, और जब अल्लाह किसी को छोड़ देता है तो कोई सहारा काम नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को याद रखो, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह को याद रखो, तुम उसे अपने सामने पाओगे। जब भी सवाल करो तो अल्लाह से करो, और जब मदद मांगो तो अल्लाह से मांगो। सहीह तिर्मिज़ी। अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 1. किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय दुआ करें, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह ऐसे दरवाजे खोल देता है जो इंतकाम से कहीं बेहतर होते हैं। इस्तग़फ़ार और दुआ को अपना मामूल बनाएं, ख़ास तौर पर सूरत अल फलक और सूरत अन नास पढ़ें, क्योंकि ये बड़े असरात और दुश्मनों के शर से हिफाजत का ज़रिया हैं। नेकी के रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि जब आप अल्लाह के करीब होते हैं तो अल्लाह आपकी मदद के ऐसे तरीके बनाता है जो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होते। बड़े वक्त में घबराएं नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखें। जब हालात मुश्किल हों तो याद रखें कि ये आजमाइश सिर्फ अल्लाह की मदद को करीब लाने के लिए आती है। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे
तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि अल्लाह कैसे आपके दुश्मनों और रुकावटों को दूर कर देता है और कैसे आपके लिए वो दरवाजे खोलता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी न था। शायद यही वो लम्हा हो जब आप अल्लाह की मदद को अपनी जिंदगी में दाखिल होता हुआ देखें। अल्लाह की मदद की निशानियां हमेशा हमारे आसपास होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। पहली निशानी ये है कि अल्लाह आपको मायूसी और बेचैनी से निकालकर सब्र अता करता है। दूसरी निशानी ये है कि गैर मुतवक्का तौर पर मददगार लोग और आसानियां आपके रास्ते में आ जाती हैं। तीसरी निशानी ये है कि रुकावटें, दुश्मनियां और मुश्किलात खुद ब खुद दौर होने लगती हैं। अगर आप उन निशानियों को महसूस कर रहे हैं तो यकीन रखें कि अल्लाह की मदद आपके करीब है। दुआ: ऐ मेरे अल्लाह, जो भी गम, दर्द, परेशानी, आजमाइश और तकलीफ में है, उस पर अपनी खास रहमत फरमा। उसके दिल को सुकून अता कर, उसके रास्ते आसान कर और उसके लिए वो दरवाजे खोल दे जिनका वो सोच भी नहीं सकता। ऐ अल्लाह, हमें कभी मायूसी में न डाल, हमें अपनी मदद के नज़ारे दिखा और हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल कर ले जिनसे तो मोहब्बत करता है। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया है तो उसे ज़रूर आगे फैलाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद लोगों तक अल्लाह की मदद का यह पैगाम पहुंच सके। शायद यही किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। जज़ाक अल्लाह खैरन।